अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को देखा, सब्सक्राइब किया और जितने लोगों ने मेरे वीडियोस देखे उनको पसंद किया। मुझे तनकीदी या तारीफ़ी जो भी उनके रिमार्क्स थे वो मैंने अपने जहन में या अपने पल्लू में बांध दिए। उनकी रोशनी में मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा अच्छे से अच्छे प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करता रहूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है पाकिस्तान की पहली बलोची फ़िल्म जो सिनेमा स्क्रीन की जीनत बन चुकी है और ये एक तारीख रकम हो चुकी है कि दोदा ने वो रिकॉर्ड हासिल किया कि दुनिया की पहली बलोची फ़िल्म बन के स्क्रीन की जीनत वो बन गई फ़िल्म। हालांकि पहली बलोची फ़िल्म का जो एजाज़ सबसे पहले जो उसको हासिल होना था वो फ़िल्म स्क्रीन की जीनत ना बन सकी। सबसे पहले अनवर इकबाल बलोच साहब ने अमल और मागज के नाम से एक बलोची फ़िल्म बनाई, लेकिन वो चंद सियासी वजूहात की बिना पर या चंद और वजूहात की बिना पर वो पर्दा स्क्रीन की जीनत ना बन सकी, उसको वो मकाम हासिल ना हो सका जो पाकिस्तान पहली बलोची फ़िल्म जो सिनेमा पे रिलीज़ हो चुकी है का वो एजाज़ हासिल ना कर सके। लेकिन दोदा को ये एजाज़ हासिल हो गया कि ये पाकिस्तान की पहली बलोची फ़िल्म जो सिनेमा स्क्रीन पर जो रिलीज़ हो चुकी है और जिसका इस्तकबाल बलोचों ने, बलोच फैमिलीज़ ने, बलोच ख़वातीन ने, बलोच नौजवानों ने जिस तरह इसका इस्तकबाल किया वो एक रिकॉर्ड है। और बकौल कैप्री सिनेमा के मैनेजर के कि ये भी रिकॉर्ड है कि बड़े बड़े स्टार्स की जो फिल्में हैं वो इतनी जल्दी हाउसफुल ना हो सकी जितना ये एजाज़ दोदा ने हासिल किया। अब हम आते हैं सबसे पहले जो पहली फिल्म बलोची बनी थी अमल मागंज की तरफ। तो अमल मागंज, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके राइटर फ़तेह मोहम्मद नस्कंदी थे जो इस फिल्म के मूसीकार भी थे। इसके मुकाल में शोरा आफाक हमारे जो अदीब सैयद ज़हूर शाह हाशमी ने उसने मुकाल में तहरीर किए थे और उसमें कराची में बसने वाले तब बहुत से बलोच और सिंधी आर्टिस्टों ने काम किया, जिसमें अनवर इकबाल, अनीता, हमारे बहुत अच्छे सीनियर सहाफ़ी नादिर शाह आदिल ने इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, शकील लासी, साकी, AR बलोच, जितने आर्टिस्ट थे उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी का मुजाहरा किया और फिल्म भी बहुत अच्छी बनी थी। और इसमें मुकालमे इतने जानदार थे सैयद ज़हूर शाह हाशमी, उन्होंने वो किताबी जुमले लिखे थे जो बहुत कम बलोच समझ सके। इस फिल्म की कहानी भी ऐसी थी कि बलूचिस्तान में उस वक्त पुर्तगालियों ने जो साहिल समंदर पर या समंदर पे जो बलूचों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना चाहा तो अम्मल जो एक कबीले का सरदार का बेटा था उसने मागंज अपनी बीवी को छोड़कर उनसे मुकाबला करना चाहा तो वहाँ पे कैद हो गए थे। वहाँ की जो शहजादी थी या रानी थी या सरदार की जो बेटी थी वो इसकी खूबसूरती पर फिदा हो गई थी। वो अम्मल से कहती थी कि मुझसे आप शादी कर लें, मैं आपको तमाम अपनी जागीरों का मालिक बनाऊंगी। लेकिन अम्मल ने कहा नहीं, मेरी मागंज वहाँ पे है जिससे मैंने शादी की है, मेरे बेटे की माँ है, मैं उसी के लिए हूँ और मैं वहाँ जाऊँगा। तो किसी न किसी तौर पर अम्मल उनकी कैद से निकल जाता है। फिर वो आता है अपने इलाके में। यहाँ पे मागंज भी अम्मल की मोहब्बत में घर से बाहर निकलती है, उसी तरफ निकलती है जिस समंदर के जिस लहर की तरफ अम्मल लापता हो गया था।
तो ये आती है, वहाँ से सामने आते हैं, तो वहीं पे दोनों का मिलाप होता है और वहीं पे दोनों मर जाते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर एक बहुत अच्छी फिल्म थी। लोगों ने अमल मागंज की मुखालफत इस वजह से की कि उसमें जो फीमेल आर्टिस्ट थी उसका नाम था अनीता, और अनीता एक और आर्टिस्ट थी जिसने खतरनाक एक बदनाम ज़माना फिल्म में काम किया था। तो लोगों को डर था कि ये वही अनीता तो नहीं है। इसके अलावा उसमें एक गाना भी था जो अंग्रेज़ लड़कियों पर पिक्चराइज किया गया था। हालांकि बहुत से लोगों ने उस पर एतराज़ किया कि इस गाने को निकाल दो। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने इस बात से बिल्कुल ही इनकार किया कि हम ये गाना नहीं निकाल सकते क्योंकि हम एक तफरीह फिल्म बना रहे हैं। तो उस गाने की वजह से भी उस फिल्म की मुखालफत हुई। इस तरह वो फिल्म स्क्रीन की ज़रूरत न बन सकी। लेकिन उसके मुकाबले में फिर चूँकि बलोच ये चाहते थे कि हम अपनी ज़ुबान, अपने तहज़ीब, अपनी चीज़ें लोगों के सामने पेश करें, क्योंकि बहुत से ऐसे फिल्म मेकर्स थे जो पाकिस्तान में फिल्में बनाते थे और वो क्या करते थे कि वो जब बलोच का किरदार डालते थे तो बलोच को वही अड़े हो उड़े इस किस्म के मकरानी टाइप की जो किरदार थे, उस लैंग्वेज को उन्होंने बलोची लैंग्वेज ही समझा था। लेकिन दोदा ने वो सारी चीज़ें दो डाली कि उन्होंने ये बता दिया कि बलोचियत क्या है, बलोचों का लहजा क्या है, बलोचों का रहन सहन क्या है, बलोच किस तरह बात करते हैं। तो दोदा ने वो चीज़ रोशनास कराया। अब दोदा की कहानी कुछ यूँ है कि जब अमल मागंज रिलीज़ होने से रह गई तो बहुत से ऐसे बलोची फिल्म मेकर्स थे जिनमें मैं भी शामिल था। हमने ये किया कि बलोची वीडियो फिल्में बनानी शुरू कर दी। तो इस तरह की कोशिश करके मैंने पहली बलोची फिल्म शेख चिल्ली बनाई। उसके बाद फिर वे एक सिलसिला चलने के लिए, हालांकि इससे पहले खाकों पर मबनी कुछ प्रोग्राम पेश होते थे, लेकिन उसके बाद जब शेख चिल्ली ने एक अच्छी फिल्म होने के वजह से कामयाबी हासिल की तो फिर एक बलोची वीडियो फिल्मों का सिलसिला शुरू हो चुका था। अब 1975 में जब वो अमल मागंज रिलीज होने से रह गई, फिर इसी तनाजुर में जो नए बच्चे थे जो उन्होंने फिल्म बिनी की तालीम हासिल की, वो उन फिल्मों को देखकर वो ऐसे मुतासर हुए। फिर शॉर्ट फिल्म्स, फिर क्योंकि टेक्निक हमारे पास आ गई थी, उस वक्त VHS पे था, तो VHS पे जब उसको कॉपी करते थे तो वो रिजल्ट नहीं मिलता था। तो लोगों ने और बच्चों ने ये किया कि जब DSLR और दूसरे बड़े बड़े कैमरे और कंप्यूटर सारा जब उनके हाथ में आ गया, तो क्योंकि फ़न किसी की मीरास नहीं, और हमारे लियारी के रहने वाले या हमारे बलोच जो बच्चे थे जो बॉक्सिंग में भी कमाल हासिल करते हैं, जो फुटबॉल में भी, जो तमाम एक्टिविटीज़ में, तालीम में भी, उनमें बहुत टैलेंट है। तो उन्हीं टैलेंट को आजमाते हुए कुछ लड़कों ने, जैसे आदिल बुज़िंजो और पूरी टीम ने बलोची फिल्म बनाने की ठानी और दोदा के नाम से वो फिल्म स्टार्ट की। उसको हबीब हसन और इमरान साकिब ने एज ए प्रोड्यूसर और इमरान साकिब ने एज ए राइटर, इसी तरह करके वो फिल्म बनानी शुरू कर दी। अब जब फिल्म बनानी शुरू हो गई तो उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं किया कि इसमें इसको हम कमर्शियल बनाएं या किस सूरत में इस फिल्म को बनाएं। उन्होंने ये फिल्म बनानी शुरू कर दी और जब ये फिल्म बन के तैयार हो गई, उसमें तमाम तकरीबन नए आर्टिस्ट थे जिन्होंने सिर्फ वीडियो फिल्मों में काम किया था या शॉर्ट मूवीज़ में काम किया था। उसमें राइटर, डायरेक्टर सारे सिवाय अनवर इकबाल के, जो अनवर इकबाल ने एक टर्निंग पॉइंट के लिए एक छोटा सा किरदार अदा किया था। अनवर इकबाल का किरदार वो था। अब जब ये फिल्म बन गई तो रिलीज़ के लिए बहुत से मराइल आ गए, तो मुख्तलिफ जगहों पे ये गए, तो ये फिल्म लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूटरों ने या सिनेमा ओनर्स ने मना किया कि हम इस फिल्म को रिलीज़ नहीं कर सकते, इसमें है क्या। अब फिल्म तैयार नहीं थी, उन्हें ये पोस्टर और छोटी सी चीज़ें लेकर गए थे। लेकिन फिर बाद में आदिल बुज़िंजो और उसकी टीम ने इस फिल्म का ट्रेलर जब लॉन्च किया, और इतना खूबसूरत ट्रेलर था जिसको देखकर बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि हम आपकी फ़िल्म को रिलीज़ करेंगे। लेकिन उन्होंने रिलीज़ करने के बजाय फिर मुख्तलिफ शराइत रखे, क्योंकि वो देखते थे कि नए आर्टिस्ट हैं, नए लोग हैं, उनको किस तरह करके अपने दाम में फंसा लें। जब दोदा की टीम को हर तरफ से मायूसी हुई तो उन्होंने ये सोचा कि हम अपनी फिल्म को खुद ही सिनेमा रिलीज़ करेंगे। लेकिन तो इस तरह फिल्म का रिलीज़ होना एक बहुत बुरी बात थी। फिर उन्होंने एक दोस्त के तावन से फिर मेट्रो लाइफ के उमर खिताब खान से मुलाकात की। तो उमर खिताब खान ने, जैसे कि वो नए टैलेंट और नए प्रोड्यूसर्स की फिल्मों को भरपूर अंदाज में जो रिलीज़ करते हैं, उन्होंने इस फिल्म को भी भरपूर अंदाज में पूरे पाकिस्तान में रिलीज़ किया और बहुत अच्छे तरीके से रिलीज़ किया। और
बकौल के अपनी सिनेमा के मैनेजर अजीज़ खटक साहब के कम अज़ कम वक्त में जो फिल्म की जो हाउसफुल किया तो वो ये फिल्म है। उसके मुकाबले में हालांकि बहुत से सीनियर डायरेक्टर और बड़े बड़े आर्टिस्टों की फिल्में भी इस तरह कामयाब नहीं गई जो ये दोदा ने जो कामयाबी हासिल की। अच्छा, दोदा के लिए जब ऐसा था कि जब इसका फर्स्ट शो बलोची में जब कैप्टन सिनेमा में शुरू हुआ तो मैं भी वहाँ मौजूद था, हमने भी वो फिल्म देखी थी। तो जिस तरह इसकी पहली तस्वीर अनवर इकबाल बलोच साहब की जब आई तो क्लैपिंग शुरू हुई और आखिर तक इस फिल्म में क्लैपिंग, हंसी मजाक और बहुत सी ऐसी चीज़ें उस फिल्म ने पूरे ऑडियंस को एंटरटेन किया। और पहली बलोची फिल्म के साथ साथ इस फिल्म को ये भी एजाज़ हासिल है कि ये बहुत अच्छी फिल्म थी और हम जैसे इसको हम ये कह सकते हैं कि ये फेस्टिवल फिल्म थी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात की और ज़रा निशानदेही कर लूँ कि फिल्म तो अच्छी गई, इसकी जो ओपनिंग थी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये फिल्म तवील मुद्दती इसी वजह से नहीं बन सकी कि अब जैसे इस फिल्म का पोस्टर था वो एक बॉक्सर की तस्वीर थी और उसमें सारे ऐसे चेहरे थे। तो ऐसी फिल्मों को ख़वातीन या बच्चे या जो न्यू जनरेशन है ऐसी फिल्में कम देखते हैं, वो एंटरटेन होने के लिए फिल्में देखते हैं। और दूसरी बात ये है कि डायरेक्टर ने कोशिश ये की कि जो जैसा किरदार है उसी तरह के आर्टिस्टों को मैं फिल्म में डाल दूं, लेकिन उसने ये नहीं किया कि जो कुछ हमारे बलोची जो ऐसे आर्टिस्ट हैं जो वीडियो फिल्म में और सोशल मीडिया में जो पॉपुलर हैं, जैसे वकार बलोच है, रफ़ीक बलोच है, जुबैर ठाकुर है, ऐसे दूसरे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है, जो अगर ये उन आर्टिस्टों को भी इस फिल्म में डालते हैं तो उस फिल्म में एक जान सी पड़ जाती कि लोग उनके क्योंकि फॉलोअर्स हैं उनको देखने वाले भी ये फिल्म देख सकते थे। लेकिन डायरेक्टर साहब ने अपनी बिसात के हिसाब से एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कमर्शियल चीज़ों की बहुत कमी है जो लोगों ने इसको महसूस किया। हालांकि ये फिल्म मैंने 3 मरतबा देखी, 2 मरतबा बलोची में, 1 मरतबा उर्दू में। लेकिन फिल्म मुझे बहुत पसंद आई। जिस तरह हमारे हैदराबाद के जो तबसरा निगार हैं, जो लाहौर का तबसरा निगार हैं, जो हमारे पड़ोसी मुल्क के तबसरा निगार हैं, उन सब ने इस फिल्म की बहुत तारीफ़ की। उस फिल्म की कैमरामैनी, इस फिल्म की अदाकारी, इस फिल्म की फ़ोटोग्राफी, इस फिल्म की हर चीज़ अच्छी थी, सिवाय अगर इसमें ज़रा कमर्शियल टचेस डालते हैं तो ये फिल्म और भी ज़्यादा कामयाब होती और भी ज़्यादा चलती। तो नाज़रीन, मैंने तफसीली इस दोनों फिल्मों पर आपके सामने गुफ्तगू की, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर मेरी किसी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नाज़रीन, इसके साथ ही वली रईस को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।